गड़बड़ी को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ईडी दफ्तर पहुंचे। राज्यसभा सांसद मीणा के साथ रीट के आवेदक भी मौजूद रहे और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर से मुलाकात के लिए पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें काले कारनामों के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि रीट स्कैम 400 करोड़ रुपए का है। उन्होंने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज करने की मांग की। किरोड़ीलाल मीणा के साथ पेपर लेकर जा रहे मृतक कंटेनर ड्राइवर की पत्नी भी मौजूद थी और मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति की हादसे में मौत नहीं बल्कि साजिशन हत्या की गई है। तो आप देख सकते हैं धरने पर बैठ गए हैं किरोड़ीलाल मीणा और साफ तौर पर ये उन्होंने इस पूरे मामले पर 400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें घपला किया गया है और जो लोग इस तरीके से पैसा बना रहे या कमा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज करने की भी मांग की है। किरोड़ीलाल मीणा के साथ पेपर लेकर जा रहे मृतक कंटेनर ड्राइवर की पत्नी भी मौजूद थी और पत्नी का कहना था कि उसके पति की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। रीट में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ईडी दफ्तर पहुंचे और राज्यसभा सांसद मीणा के साथ रीट के आवेदक भी मौजूद रहे। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर से मुलाकात के लिए पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें काले कारनामों के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि रीट स्कैम 400 करोड़ रुपए का है। उन्होंने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज करवाने की भी मांग की है। अंकित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, इस पूरे मामले पर अभी की अपडेट क्या है? क्या अभी भी बैठे हैं धरने पर या अब क्या है अपडेट इस वक्त? देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी भी धरने पर बैठे हैं। LIC बिल्डिंग में ईडी का ऑफिस है। दोपहर में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक पेन ड्राइव ईडी अधिकारियों को सौंपी है और साथ में 36 पन्नों का एक दस्तावेज सौंपा है जिसमें उनकी तरफ से जो जांच की गई है उसकी एक कॉपी है और साथ ही मीडिया रिपोर्ट भी वहां पर संलग्न की गई है। अब उनकी मांग ये है कि जब रीट परीक्षा हुई उससे ठीक पहले एक कंटेनर पलटा था जिनके वाहन चालक की मृत्यु हो गई थी उस दुर्घटना में। उनकी पत्नी उनके साथ धरने पर है, मनीष जाट उसका नाम है। उसे 25 लाख रुपए मुआवजा दिलाने, सरकारी नौकरी दिलाने और साथ ही इस दुर्घटना की CBI जांच करवाने की मांग फिलहाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की बात है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी वहां पर लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि कल वो सक्षम अधिकारी या मुख्यमंत्री स्तर पर उनकी बातचीत कराएंगे। ऐसे में धरना समाप्त करें। वार्ता फिलहाल जारी है और कोशिश की जा रही है कि किरोड़ीलाल मीणा अपना धरना खत्म करें ताकि अभी जो तनाव की स्थिति बनी हुई है पुलिस प्रशासन के लिए भी दोपहर से लगातार पूरे LIC बिल्डिंग के बाहर बड़ा जाब्ता तैनात है और विधानसभा सत्र चल रहा है। और आज विधानसभा में भी कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं रीट परीक्षा को लेकर जिनमें 4 विधायकों की बर्खास्तगी की नौबत आ गई थी और लगातार भाजपा सदस्य भी वैल में आकर विरोध कर रहे थे। तो अब किरोड़ीलाल मीणा का अलग तरीके से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है कि ये मामला अगर तूल पकड़ता है तो बड़ी संख्या में लोग विधानसभा के आसपास एकत्रित होंगे क्योंकि LIC बिल्डिंग विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पे दबाव बढ़ रहा है कि ये तुरंत प्रभाव से धरना खत्म भी करवाया जाए। इसी की कोशिश में पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट कहा है जब तक उचित और सक्षम स्तर पर आश्वासन और राहत, रियायत और मुआवजे के प्रयास नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो कल भी ये माना जाए कि ये पूरे दिन भर चलता रहेगा? देखिए, अगर रात को समझाइश पूरी नहीं होती है और किरोड़ीलाल मीणा नहीं मानते हैं क्योंकि रजाई और गद्दे ठंड को देखते हुए लाए जा चुके हैं और भोजन भी उन्होंने यहीं पर किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि आज रात धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर क्योंकि मृदुल कच्छा वहां पर मौजूद है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक अधिकारी आपको ये आश्वासन दे रहा है कि पूरी आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर सक्षम स्तर पर आपकी वार्ता करवाई जाएगी। ऐसे में आज धरना खत्म करें। लेकिन अगर धरना खत्म नहीं होता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा से कुछ दूरी पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना अगर बड़े संख्या बल में बदलता है तो जाहिर है पुलिस प्रशासन के लिए चिंता होगी और अगर विधानसभा घेराव जैसी स्थिति होती है तो एक चिंता के बादल कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और पूरा इस इलाके को जिस तरीके से उन्होंने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से रखा है तो ऐसे में बड़ी चुनौती रहेगी। तो प्रयास यही किए जा रहे हैं कि आज रात ही धरना खत्म करें। हालांकि समझाइश अगर बनती है तो जाहिर है आज रात को किरोड़ीलाल मीणा धरना खत्म करेंगे। और बिल्कुल सही आपने कहा अंकित, और देखना यह है कि आज धरना खत्म होता है या कल खत्म होता है। हालांकि समझाइश का दौर जारी। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आज फिलहाल अपडेट ये है कि रजाई गद्दे मंगवा लिए हैं, भोजन भी यही कर लिया है। यानी ये साफ तौर पर है कि
कल तक या आगे तक